नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 14 अक्टूबर को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हम मार्केट में कैसे कामकाज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कमिंग मंडे यानी 14 अक्टूबर को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस। देखो यार, सबसे पहले हम यहाँ पे ना समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होती क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ये एनालिसिस आप कैसे करते हो, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये समझो कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। यार टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो वैसे ही क्या होता है कि मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडल बनती है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने प्रीवियस में कैसे कामकाज किया है, उस प्रीवियस हिस्ट्री को हम करंट मार्केट से कनेक्ट करके करंट मार्केट में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट में सपोज ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो सपोर्ट एरिया अगर कोई है तो मार्केट अगेन इस एरिया पे आएगा। ठीक है, तो सबसे अगेन सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्केट ने उस जगह पे आके या उस पर्टिकुलर लेवल पे आके मार्केट पॉज लिया है। पॉज लेने का मतलब अगर ये सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ पे अगेन एक संभावना होती है कि बायर्स इस लेवल पे आके फिर से एक्टिव हो सकते हैं। मतलब वो एरिया फिर से सपोर्ट एरिया हो सकता है ना। तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ नहीं है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जो भी मार्केट प्रीवियस कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाता है, जो भी मार्केट प्रीवियस जो है चार्ट पैटर्न्स बनाता है, अगर वो प्रेजेंट में बनते हैं तो हो सकता है मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही कामकाज करने की कोशिश करे या उसके तरह ही सिमिलर आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये सारे चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न्स ये जो होते हैं ना, जब प्रेजेंट मार्केट में रिपीट होते हैं, वही टेक्निकल एनालिसिस है। हम उसी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, चलो। सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अब आपको बड़े आराम से समझ में आएगा कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस प्लान करके चलते हैं और कैसे हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले ना हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने मार्केट को लास्ट वीक में कैसे एक्सप्लोर किया था, हमारी क्या प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने मार्केट को कैसे एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था कि अगर नेचुरल गैस 240 हमने एक लेवल प्लान किया था कि इसके नीचे अगर नेचुरल गैस निकलता है तो सिंपल हम नेचुरल गैस को शॉर्ट करके चलेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 231 पर, और सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी 220 पर। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो लो बना दिया, ये देखो ये लो पॉइंट है नेचुरल गैस का। यहाँ पे जो लो बनाया है नेचुरल गैस ने वो है 218। ठीक है, मतलब ये जो पहला टारगेट का हमने अचीव किया और ये दूसरा टारगेट भी हमें अचीव हुआ है। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक की एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में हम कैसे यहाँ पे नेचुरल गैस में कामकाज करेंगे। सो यहाँ पे कोई भी अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी का बिहेवियर करंट सिनेरियो में कैसे चल रहा है ये समझ लेते हैं। इससे बड़ी हेल्प मिलती है मार्केट को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, तो समझते हैं। लेट सपोज कि मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ना एक बेस बनाया था और बेस को यहाँ पे अपसाइड में शिफ्ट करके मार्केट इस तरीके से अपसाइड में निकल गया था। ठीक है, अब देखो कोई बेस जब बनता है, लेट सपोज कि मान लो यही बेस है, और आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है या डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पे बात करें कि मार्केट अपसाइड में शिफ्ट हो रहा था, तो सबसे पहले देखो आपको मार्केट ने ये स्मॉल बेस बनाया। ठीक है, ये एक बेस बनाया था। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो ये बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया था ये लो एरिया था। यहाँ पे मार्केट ने क्या, यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया कि अपसाइड में निकल सकता है, लेकिन क्या वो वापस आ गया। ये जो लो है, ये वाला जो लो एरिया था, इसको ब्रेक नहीं किया।
जब ये लो एरिया ब्रेक नहीं हो रहा, यहीं से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट अप साइड में निकल सकता है। लो एरिया ब्रेक नहीं हुआ, ये था हाई, आप यहाँ पे देखो हाई ब्रेक हो गया और इसके ऊपर जाके मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें अगेन एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड में निकल सकता है, ठीक है। वापस मार्केट आता है, स्लाइटली डाउन आता है और यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन होता है और ये जो प्रीवियस हाई होता है यहाँ पे इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, आपको यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड में निकलने के लिए प्लानिंग कर चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये हाई वाला लेवल ब्रेक हुआ ना, उसके पहले ये जो प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड ही निकल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपको मार्केट को समझना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब इन चीज़ों को आप मिक्स करेंगे या कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा कि मार्केट अप साइड में निकलना चाह रहा है या डाउन साइड में निकलना चाह रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें बड़ी आसानी से समझ में आया कि मार्केट अप साइड में निकलना चाह रहा था। अब जब भी मार्केट कोई यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है इस तरीके से, उस रिवर्सल से जैसे ही आपको समझ में आया कि यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कोई भी लेवल यहाँ पे अपना प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मान लो मार्केट ने बेस क्रिएट किया, स्लो एंड स्टडी मार्केट इस तरीके से अपसाइड में जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, आप देखो लेवल ब्रेक होती है यहाँ पे मार्केट में सडन एक स्पाइक आती है और मार्केट में हमें प्रीवियस हाई जो बनाया था वो ब्रेक होते देखा, ठीक है। जब ये इस तरीके से कोई प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अप साइड में ही रहने वाला है या मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक बुल रन में चल रहा है या बुल रन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कोई मार्केट हो जाता है कि मार्केट सपोज बुल रन में ट्रैवल कर रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे प्लान करके चलेंगे? एवरी डाउन पे जैसे ही मार्केट डाउन आएगा, हम यहाँ पे अपना बाय प्लान करके चलेंगे, ठीक है। जब भी डाउन आएगा हम यहाँ पे बाय प्लान करके चलेंगे। लेट्स सपोज जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, हमें तो कंफर्मेशन मिल गई थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कब मिली? जब ये हाई का लेवल ब्रेक हो गया। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। तो करना क्या है? जब भी कोई रिवर्सल आएगा तो मुझे उस रिवर्सल पे बाय करना है। कैसे बाय करना है? फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे एक रिवर्सल आया, ठीक है। तो इस रिवर्सल पे आप देखो जैसे हाई ब्रेक होता है, हाई तो कोई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे देखो ये एक और रिवर्सल आया। अब इस रिवर्सल पे आप देखो क्या हुआ, ये थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, शायद आपको विजिबल क्लियर हो, ठीक है। तो आप अगर आप देखोगे अब यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया? ये एरिया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसका हाई ये था, ये हाई था, लेकिन ये इसके बाद देखो रेड कैंडल वाली हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन लो भी ब्रेक नहीं हुआ। और इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी, आप अगर देखोगे तो एक ही लेवल पे ये तीनों कैंडल है। ये यहाँ पे आपको बिलीव या यहाँ पे आपके जो ट्रस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि मार्केट अप साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये हाई पॉइंट ब्रेक होता है, आप यहाँ पे बड़े आसानी से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पूरा मार्केट एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आपका प्रीवियस हाई हो सकता है, ठीक है, या प्रीवियस हाई को आप लेके चल सकते हो, ठीक, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है मार्केट अपसाइड में जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फेल भी हुए तो आपको खोने के लिए केवल यही एरिया है, लेकिन आपको पाने के लिए खुला आसमान है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। देखो ये मैंने पहले भी बहुत टाइम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया, इवन जो प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, उस पर भी कई बार बताया कि आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपके लॉसेस जो है वो हमेशा स्मॉल होने चाहिए और जो आपके प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट आपके बिग साइज होने चाहिए, ठीक है। तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई बहुत आपका प्रो ट्रेडर है या कोई आपका यहाँ पे मार्केट में लंबे समय से काम कर रहा है तो उसका लॉस नहीं होता या उसका एसएल हिट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे गलत हैं। हर किसी एक ट्रेडर का एसएल हिट होता है, हर किसी एक इन्वेस्टर का एसएल हिट होता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? एक जो प्रो ट्रेडर रहता है ना, उसकी साइकोलॉजी बैलेंस रहती है। तो जिस दिन आपके अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप हो गई ना, उस दिन आप मार्केट में यहाँ पे सक्सेस करने लगेंगे,
ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन हम अभी इस पर नहीं जाएंगे, बट आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जैसे ही ब्रेक हुआ सो आपको यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट समझें। आप देखो यहाँ पे ये एक बेस तो बना दिया मार्केट ने और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। ठीक है, ऊपर निकल गया। अब ये जो बेस बनाया था, अगर ये बेस के ऊपर ही ऊपर मार्केट चल रहा है मतलब मार्केट कंटिन्यूस बुल रन में चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये बेस के ऊपर ही ऊपर मार्केट चला? आंसर इज नो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो बेस क्रिएट किया था इसके नीचे मार्केट ने एक ही कैंडल में क्लोज कर दी। हालांकि यहाँ पे एक न्यूज़ का इम्पैक्ट था, बट ये जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था इसने पूरे मार्केट को ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मार्केट है, यहाँ पे ये जो बेस बनाया था इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी कैंडल ने। ठीक है, और नेक्स्ट डे मार्केट जो है इसी लो के नीचे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब ओपन हुआ मार्केट तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म था कि मार्केट अपसाइड में नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बेस बनाया था स्ट्रॉन्ग बेस था, इसके नीचे मार्केट ओपन हो रहा। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एरिया था ये लो एरिया था। अगर आप इस लो एरिया के नीचे मार्केट निकलता है तो ऑलरेडी आप यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करके चलते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। और ये लो यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश अब मार्केट हो चुका है। ठीक है, तो आप इस लो के नीचे मार्केट को सेल करके भी चल सकते थे। ऑलरेडी जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे हमने नेचुरल गैस को शॉर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। अब हमें ये तो समझ में आ गया। अब अगर डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है और ये एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने अपना एक करेक्शन लिया है या पॉज लिया है। कौन सा लेवल है ये? 220। ठीक है, तो 220 अगर मार्केट को सेम ट्रेंड में चलना है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक ही करना पड़ेगा। तो हमें ये एक लेवल मिल गया कि 220 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी यहाँ पे 212 पर। अगर आप देखोगे तो 212 ऑलरेडी प्रीवियसली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, तो अभी भी मार्केट में ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी डाउन साइड में 212 पर, और इसके बाद जो सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं वो होगी हमारी 205 पर। ठीक है, तो 212 और उसके बाद 205 हमारे लिए फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी नेक्स्ट वीक पर। राइट, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर मान लो कि यहीं से इस तरीके से डबल बॉटम बनाते हुए या इस तरीके से यहीं से रिवर्स होता है तो वो कौन सा लेवल होगा जहाँ से हमें एक इंडिकेशन या कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट अपसाइड में निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक लो एरिया है, मतलब ये एक सपोर्ट एरिया था मार्केट में प्रीवियसली। उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और करंट सिनेरियो में इस लेवल पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया अभी भी मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। मतलब अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर देता तो ये सपोर्ट बन जाएगा। कौन सा लेवल है ये? 229। मतलब अगर 229 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हम इस लेवल के ऊपर मार्केट को कहीं ना कहीं लॉन्ग करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने इसी लेवल पे आके यहाँ पे ओपनिंग ली थी। लेवल की बात करें तो 236, तो पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी अपसाइड में हमारी 236 पर, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है नेचुरल गैस तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी यहाँ पे नियर अबाउट 243 टू 244। ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। प्रीवियसली भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एरिया रेजिस्टेंस था, तो अभी भी मार्केट में ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो 243 एंड 244 के आसपास हम यहाँ पे अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान करके चल रहे हैं। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी अब तक हमने जो बात की है वो बात की नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात कर लेते हैं कमिंग मंडे, यानी कि हम यहाँ पे अपना 14 अक्टूबर को अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करेंगे। उसके लिए हमें चार्ट को करना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ताकि हम मंडे के लिए प्लानिंग कर सकें। तो चार्ट को कर लेते 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे मंडे के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट में कैसे काम किया। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आवर में मार्केट ने एक रेंज के अंदर कामकाज किया था और वो रेंज कौन सी थी, ये वाली रेंज थी। और सेकेंड हाफ में अगर बात करें तो 6 के बाद में या 6:30 के बाद में मार्केट ने इस रेंज को शिफ्ट करके अगेन एक रेंज के अंदर ट्रैवल किया है। और वो रेंज की बात करें तो वो कौन सी रेंज है, डाउन साइड में 220 और अप साइड में ये जो रेंज है 225। ठीक है, मतलब अगर मार्केट अप साइड में निकलता है 225 के ऊपर तो सिंपल हम यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे नेचुरल गैस को मंडे के दिन फॉर द टारगेट ऑफ 229, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 229 पे मार्केट ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया है। अभी भी मार्केट 229 पर आकर रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये होगा हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग 225 के ऊपर। और अगर 220 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो इसके नीचे हम मार्केट को सिंपल यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 217। ठीक है, अगर मार्केट 220 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 217 पर। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की नेक्स्ट वीक के लिए और कमिंग मंडे के लिए। आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो इस तरीके की एनालिसिस इन फ्यूचर आपको नहीं मिलेगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।